दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ सभी अच्छे होंगे। यहाँ पर मैंने कुछ पैटर्न बनाई है और इस पैटर्न को समझने की आप कोशिश करोगे तो और अच्छा रहेगा। अब मार्केट ने जो 43,200 का जो सी है, तो वो क्लोजिंग किया 226 पर, 126 पर, और उसने 106 का लो दिया। और सिग्नल जाते जाते क्या दिया पता है कि उसे जाना है पीछे का जो सिग्नल मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, कि ये कहीं ना कहीं इसने सिग्नल दिया 580 का सिग्नल दिया, 580 पर जाना है इसे। तो 580 मैंने कैसे निकाला सिग्नल भैया? तो 580 इसलिए निकाला कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है 580 में, कि आप अगर डिजिट देखोगे, पीछे की डिजिट देखोगे, 3 डिजिट पीछे की देखोगे, तो 365 लिखा है आ रही है। क्या आ रही है? 365। पीछे की डिजिट को देखना है आपको, आगे की 3 डिजिट को छोड़ देना है। ये पीछे की डिजिट 3 है और आगे की डिजिट 3 जो दिख रही है ना आपको, यही फ्यूचर एंड यही स्पॉट है। और जहां पर 0 0 आता है वहां पर ट्रेड रिवर्सल आता है। जहां पर 0 0 आता है पीछे के डिजिट के अंदर, वहां पर ट्रेड रिवर्सल आता है। मार्केट वहां से बाउंस नीचे करता है। तो मुझे यहाँ से सिग्नल मिला है यहाँ पे कि 365 बराबर, तो 653। तो 653 का टोटल मुझे कहाँ पे मिलेगा? तो 563 का टोटल मुझे यहाँ पे मिलता है। 563 का टोटल मुझे यहाँ पे मिलता है। तो 587, 563, अगर भी नीचे आता तो 5 6 6 3, ये सारी सीरीजें मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये क्या हुआ? इसका रजिस्टेंस हुआ। तो ये रजिस्टेंस हुआ ना, तो इसे यहाँ पर जाना, जैसे ये सिग्नल यहाँ से दिया, अब इसने नया सपोर्ट लिया। इस सपोर्ट के बाद में समझो बाएंगे, मान लो गैप अप फैप अप जो भी कुछ है। तो ये मान लो, ये प्रीमियम की बात करूँ तो 240 का पहले टारगेट हिट करेगा प्रीमियम के अंदर। 240 225 का टारगेट किसका? 43,200 के प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कि 225 का टारगेट होगा, बाद में सेलिंग होगी, वापस बाइंग होगी, 240 तक जाएगा, वापस सेलिंग होगी, वापस बाइंग होगी, 251 तक जाएगा, उसके बाद में वापस सेलिंग होगी, वापस बाइंग होगी, 260 तक जाएगा। अब 260 पे कहाँ पे जाएगा? तो 260 के लिए वो यहाँ पे जाएगा, बिकॉज कि ये जो रजिस्टेंस है ना, या तो ये इसका टारगेट रहेगा या तो ये इसका टारगेट रहेगा, दो में से एक रहेंगे। अगर मान लो यहाँ से कोई पुट लेता है, पुट लेने की गलती करता है, तो वो सीधा कॉल करके यहाँ पे चला जाएगा उसकी सेलेक्ट करने के लिए। तो पुट की सेलेक्ट करने के लिए जाएगा तो वहां पर 360 260 का टारगेट होगा। अभी 260 का टारगेट करने के बाद में ट्रेड रिवर्सल आता है, बिकॉज कि यहाँ पे क्या हुआ? 260 हो गया। क्या हुआ? 260। और पीछे भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 43,395.60। तो 60 का मतलब पीछे का जो 60 है ना, तब नीचे अपने 60 ढूंढते। चलो यहाँ पर नीचे 60 ढूंढते, तो यहाँ पर नीचे 60 कौन सा है? 43,260। तो 43,260 आया कि नहीं आया यहाँ पे? तो ये 43,260 तक यहाँ पर रिजेक्शन, देखो सिग्नल वही दे रहा है। हमें कुछ ढूंढने की जरूरत है मार्केट के अंदर। जैसे ऊपर गया, पीछे के 3 को देखो, पीछे के 3 तक के नीचे आ जाओ, तो 308 का मतलब क्या? 260 का मतलब क्या हुआ? कि 261। अगर मैं 2 3 डिजिट इकट्ठा करता हूँ जीरो से ऊपर, तो यहाँ पर एक ट्रेड रिवर्सल देखो, 261, तो 6 7 8 9। तो ये मैंने 3 6 9 का सिद्धांत की बात कर रहा हूँ कि ये इस चैनल का सपोर्ट लेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ? 9 लिख रहा हूँ। 261 पे यहाँ पे मैं 9 लिख रहा हूँ यहाँ पे। यानी कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो प्रीमियम है, जो प्रीमियम, कौन से प्रीमियम की बात की मैंने? 43,200 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 43,200 जो प्रीमियम है ना, वो यहाँ पे वो रगड़ेंगे, घिसेंगे, यानी यहाँ पे वापस पुट होनी है। यहाँ पे वापस पुट होनी है, यानी जो 260 की प्रीमियम होगी ना, वो यहाँ पे वापस 200 ना 60 की प्रीमियम आपकी 240 हो जाएगी। तो जो लोग न्यू एंट्री लेंगे, जो दो के यार सब लोग कमा गए, मैं रह गया, सब कमा गए, मैं रह गया, ये सोचकर जो लोग वापस नए नए एंट्री लेते हैं, तो वो लोग यहाँ पे ट्रैप में आ जाएंगे और बेचारे फंस जाएंगे। तो इस तरह ट्रेडिंग ना करें। बिना चार्ट पैटर्न, बिना अंक गणित के ज्ञान आप ट्रेडिंग ना करें। अगर मान लो आपने पुट भी ली है, तो पुट में से आपको कब निकलना है, कैसे निकलना, आपको पता होना चाहिए। प्रीमियम का जो सपोर्ट रजिस्टेंस है, तो 218 का प्रीमियम सपोर्ट बनने वाला है कल। 218 का प्रीमियम सपोर्ट बनेगा, तो 218 का प्रीमियम कहाँ पे सपोर्ट बनेगा? तो ये चैनल इसकी बना दी है मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पर ये 218 का प्रीमियम इस चैनल में सपोर्ट या इस चैनल में सपोर्ट बनने वाला है। तो इस चैनल में जब सपोर्ट बनेगा तो यहाँ से बार बार बाइंग आएगी। जैसे चैनल यहाँ से गिरी, 260 गिरी, 218 पे आई, बिकॉज आपके 211 और 212 हर बार वहां से रिजेक्शन हुआ था। हर बार स्ट्राइक का वहां से रिजेक्शन हुआ था। अब जो रिजेक्शन होता है, जो डबल टॉप का रिजेक्शन फिगर होता है, वही उसका सपोर्ट बन जाता है। तो 218 215 की सीरीज जो बन जाती है ना, वो सपोर्ट बन जाती है। तो यहाँ पर देख लो, 43,126 की बात कर रहा हूँ मैं, कि जैसे जैसे 43,126 पे मार्केट आएगा, मान लो कल, बराबर। देखो मैं दावे के साथ इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारा स्टडी किया हुआ है। अगर उल्टा भी पड़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एजुकेशन ऐसी चीज़ है कि प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट बनता है। तो गलती से कोई डरे नहीं।
तो यहाँ पे 218 पे जैसे प्रीमियम आता है ना, देखो यहाँ पे पीछे लिखा है 118, 118 का मतलब 218। तो ये 218 पे जैसे ऊपर से गिरते गिरते प्रीमियम यहाँ पे आया, 260 से गिरते गिरते प्रीमियम यहाँ पे आया, देखो ये यहाँ पे गिरते आया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वापिस एक बाइंग आ रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वापिस एक बाइंग आ रही है। तो बाइंग का मतलब क्या हुआ कि जहाँ से गिरा था वही वापिस चला जा रहा है। यानी ये जो ट्रेड रिवर्सल जिसे कहते हैं कि यहाँ से ये चीज़ें ट्रेड रिवर्सल करती है कि सीधी वापस ऊपर ही चली जाती है, या तो साइड वे के अंदर इस तरह से ट्रेडिंग करती है, यानी पूरा दिन zigzag zigzag करेगी या स्विंग ट्रेडिंग करेगी या जो भी करना हो करेगी। फिर यहाँ पर जाने के बाद में शायद सेलिंग भी कर सकता है, और सेलिंग दिखाते दिखाते ये क्या करेगा, बाइंग भी कर सकता है। यानी इसे क्रॉस चैनल में आगे बढ़ाना, फिर 50% उसको वापस गिराना, बिकॉज के यहाँ से भी काफ़ी सारी चैनलें बनने वाली है, और यहाँ से जो प्रीमियम था यानी 218 का प्रीमियम था उसे दो बार भी रिटेस्ट कर सकता है ना। 218 का जो प्रीमियम है उसे दो बार भी रिटेस्ट करना है। तो ये क्या करेगा, 218 के प्रीमियम को दो बार रिटेस्ट करने के लिए आएगा। अब 218 का पावर चाहिए, पहले 211 का पावर मिला, अब 218 का पावर चाहिए। तो 218 के पावर पे आने के लिए वापस मान लो नीचे आता है, तो ये इस तरह का मान लो नीचे आता है, तो ये जो डबल बॉटम देने के बाद में इसके अंदर पावर आ जाएगा, और ये पावर आने के बाद में क्या करेगा, दूसरा जो मूवमेंट है इसका 218 का मूड 1836 यानी 360, तो ये यहाँ पर वापस चला जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो प्रीमियम की झोल तालमेल जो है ना, वो तालमेल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इतना इसका हाई बाकी है। तो ये जो प्रीमियम की बात कर रहा हूँ 43,200 की बात कर रहा हूँ, तो डबल डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, 1.5 घंटे का टॉप, 1 घंटे का टॉप, ये सब चीज़ें कोर्स में सीखना जरूरी है। और ये जो पुट की बात कर रहा हूँ, अगर मान लो बहुत पुट लवर्स है, पुट लवर्स ने बहुत सारी पुट ली और ये सोच रहे हैं कि बाजार तो भैया इससे नीचे जाएगा, बाजार 42,700 पे जाएगा, तो 42,700 पे जाएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बराबर 100% जाएगा, लेकिन शुक्रवार के बाद में जाएगा। बिकॉज के शुक्रवार के दिन क्या होगा कि लोगों को लगेगा मार्केट और ऊपर जाने वाला है, बिकॉज के हाई है ऊपर, यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, 43,743 तक की हाई बाकी है, लेकिन पूरे के पूरे हाई एक साथ अगर उसको देना है, जो रजिस्टेंस है वही सपोर्ट बनाना है, तो उनकी मर्जी की बात है। जैसे ये जो रजिस्टेंस है ना, यही सपोर्ट बनने वाले हैं। अगर मान लो मार्केट में 2 वीक हुए अभी तक कोई शॉर्ट कवरिंग इतनी बड़ी नहीं आई है, कोई ऐसी शॉर्ट कवरिंग भी बड़ी नहीं आई है मान लो, लेकिन मान लो कि ऐसी शॉर्ट कवरिंग आ जाती है, आधी रात को सोते सोते ऐसी शॉर्ट कवरिंग आ जाती है कि ये ऊपर चला गया, लो 33,783 का टारगेट दे दिया, तो करेगा क्या, ये जो चैनल है ना ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी, ये चैनल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी इतनी उड़ान के बाद में। टारगेट भी क्या है, 43,778, और यहाँ से ट्रेड रिवर्सल। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लालच नहीं रखेंगे, छोटी मोटी मूवमेंट के लिए काम करेंगे। और जब पुट की बात कर रहा हूँ, तो पुट की बात यूँ हो रही है भैया कि पुट अगर होनी ही है तो पुट की लेवल यहाँ पे जाने के बाद में सिग्नल देगा यहाँ पर। तो ये सिग्नल क्या दिया है यहाँ पर, देख लो, 43,587.55। तो ये 755 जो नीचे दिख रहा है ना, ये तो ऊपर का भी लेवल दिखा रहा है और नीचे का भी लेवल दिखा रहा है, यानी ऊपर का भी लेवल दिखा रहा है और नीचे का भी लेवल दिखा रहा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मान लो रजिस्ट्रेशन बहुत करीब है तो अभी पुट लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर मान लो आपने यहाँ पे अगर कॉल चली गई और आपने लॉस देख लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज कि पूरा का पूरा ये सेलिंग जोन है, और ये सेलिंग जोन से सिर्फ गिरावट ही होने वाली है। यानी शुक्रवार के दिन क्या होगा, शुक्रवार के दिन कि ये मार्केट इस लेवल पर, यानी वो सिग्नल जो मैं ऊपर बताया था, तो वो सिग्नल का उल्टा भाग यहाँ पर टेस्ट है, उसके बाद में यानी ये जो गैप है ना कहीं ये इस तरह फील होने वाला है, बराबर। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार। अगर आप मुझसे अंक गणित निकोल टेस्ला के जो रूल्स है, 369 की जो पॉलिसी है, यहाँ पे जो लिख के रखा है 369 वगैरह लिख के रखा है, तो ये जब स्कूल में हम पढ़ते थे ना, वही चीज़ें 11 × 11, 11 × 2 22, 11 × 3 33, 11 × 4 44, 11 × 5 55। तो ये जो है ना 11 के गुणांक में ऊपर जाना, 11 के गुणांक में नीचे आना, 5 लेवल ऊपर, 3 लेवल नीचे, 500 पॉइंट ऊपर तो 800 पॉइंट नीचे, 800 पॉइंट नीचे तो 1200 पॉइंट ऊपर। तो ये जो गिनती होती है ना, जैसे 1200 का मतलब 3 हुआ, और 1700 का मतलब 1800 का मतलब 9 हो गया, तो ये सारी डिजिट का पूरा खेल है मार्केट के अंदर। तो करना कुछ नहीं है, जुड़ना है। यहाँ पर भी क्लोजिंग में 43,053.45 का क्लोजिंग आप देख रहे हो नीचे की तरफ। तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं कि मार्केट ओपन ऊपर होने वाला है, और 3.45 यानी मार्केट यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर। यानी ये मेरे जो प्रीमियम मैंने जो बताया ना, 43,200 के मैंने प्रीमियम बताया सी के, तो वो 260 तक जाने वाला है। 260 रजिस्टेंस से इसको सेल कर दो, यानी बाइंग में खड़े न रहो। वहां से 218 का रिटेस्ट करने के लिए दो बार आएगा,
डबल बॉटम करने के लिए आएगा, ये सोचकर ट्रेड करो। अगर मान लो नहीं सोच सकते तो सीखो ट्रेड को कैसे करना है। प्रीमियम में ही सपोर्ट रजिस्ट्रेशन बनाना सीख लो, बराबर। कि कौन सा प्रीमियम का लो कितना है, कौन सी स्ट्राइक का लो कितना है, कौन सी स्ट्राइक का हाई कितना है, ये सारी चीज़ें अगर सीख जाओगे ना तो मार्केट आपकी 100% मुट्ठी में रहेगा दोस्तों मेरे। वरना कुछ भी हाथ में नहीं आएगा मार्केट में। जैसे गए लॉस देखा, जैसे गए लॉस देखा, ऐसे ही होने वाला। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया बार। मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपको अगर 369 की कोडिंग अगर मान लो निकोल टेस्ला की जो रील्स है वो सीखना है आपको सपोर्ट रजिस्ट्रेशन में, शेयर मार्केट में, यहाँ पे कहीं मैंने अपन जो इंटरेस्ट दिखाया नहीं है, यहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन कुछ भी दिखाया नहीं है, जजमेंट भी नहीं है, ऐसा भी नहीं जजमेंट मेरा है। लेकिन एक चीज मैं कह देता हूँ, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ कि पागलपन होगा तो ही सीखोगे, नहीं पागल होगा तो नहीं सीख पाओगे। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया बात।